और साइकोलॉजी का सबसे पहला रिसर्च मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऐसा एक चीज उठाने का, दूसरे में मिक्स करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, देखने का, वो सब कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने वाला सबसे साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है? जिसमें साइंस के स्टेटस, जो साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस मिला है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से ही मिला है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट जब भी निकला तो उसके बाद वो लोग ने प्रूव कर पाए कि देखो साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग साइंस का ब्रांच है, ना कि वो पहले फिलोसफी के साथ में जो ज्वाइन करके रखते थे, फिलोसफी साइकोलॉजी वो फालतूगिरी वो लोग ने बंद करवाया। किसकी वजह से? एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करने वाला अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करता है। उसमें टोटल कितना स्टेप है? टोटल 6 स्टेप है। कितना स्टेप? 6 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को स्टडी करने का। एग्जांपल देखो, तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर का इफेक्ट, नहीं, म्यूजिक का इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे कैसे होता है। तो वो लोग ने क्या किया? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि देखो देखो ब्लड प्रेशर के ऊपर म्यूजिक का क्या असर पड़ता है, म्यूजिक बजाएंगे तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है या नहीं होता है, ऊपर जाता है कि नहीं, नीचे आता है कि नहीं, वो स्टडी करेंगे। दूसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्म करना। हाइपोथेसिस का एग्जांपल देखो कि म्यूजिक की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा वो लोग का आइडिया रहता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? इसमें वो लोग वेरिएबल्स देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कॉज। कॉज क्या है? म्यूजिक। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब उसका इफेक्ट क्या निकलेगा? लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब म्यूजिक के कॉज की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा? मेजर किया जाएगा। इसमें क्या है? बीच बीच में वो लोग अलग अलग छोटे छोटे वेरिएबल्स भी देखते हैं जिसको बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। जैसे इंसान का एज, इंसान का जेंडर, वो मेल है कि फीमेल है। फिर उसके बाद बाकी बाकी भी साउंड्स, म्यूजिक के अलावा जो साउंड्स है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और फिर उसके बाद एक आदमी रहता है जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर। वो आदमी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट, इसमें पार्टिसिपेंट भी रहता है। वो पार्टिसिपेंट क्या करेगा कि उसको बुलाया जाएगा और उसको बैठाया जाएगा कि आप बैठो और आपको म्यूजिक सुनाया जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाएगा, उसका कंसेंट लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, हाइपोथेसिस किया। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन बनाते हैं कि वो लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर प्रोसीजर बनता है कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। उसके बाद आता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का और डेटा कलेक्ट करने का। फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करना है कि जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं। हमने सोचा था कि म्यूजिक की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा या चेंज होगा, डाउन हो जाएगा, वो हुआ कि नहीं हुआ। और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना अपने एग्जाम्पल में क्या कि म्यूजिक की वजह से सच्ची में ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ चेंज होता है या नहीं। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। अभी देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ खास बातें हैं। क्या क्या खास बात है? नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने का सबसे ऑब्जेक्टिव मेथड में से एक कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास सब प्रूफ रहता है कि देखो ये एविडेंस है, ये एविडेंस के बेस पे हमने बोला है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया और ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि मेन टू मेन साइंटिफिक अप्रोच का जो क्या है? एविडेंस मांगता है, एम्पेरिकल अप्रोच। फिर दूसरा आता है इट इनेबल्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल कंडीशंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल कंडीशन में, जैसा कंडीशन अपने को चाहिए वैसा कंडीशन बना के और उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तीसरा, एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स। अपने एग्जांपल के केस में क्या था? पहला वेरिएबल कौन सा? कॉज वाला, म्यूजिक। और म्यूजिक की वजह से ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, वो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है वो समझने में मदद मिलता है। कौन से वाले मेथड से? एक्सपेरिमेंटल मेथड। द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर वेरीफाइबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो फाइंडिंग्स निकलता है, मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सामने वाले को बोल सकते हैं देखो मैंने म्यूजिक चलाया, म्यूजिक की वजह से इनके ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ा, चाहिए तो आप फिर से खुद करके देख लो, लेकिन कंट्रोल कंडीशन में, जैसा कंडीशन हमने रखा था वैसा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का फायदा है। तो सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड इसके लिए बोला जाता है कि कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये हो गया मेथड नंबर 1। बाय बाय। नेक्स्ट मेथड अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।